हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्वॉट एनालिसिस और उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर आज हम बात करेंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में कैसा परफॉर्म किया है, आरसीबी ने ऑक्शन में कैसा परफॉर्म किया है। चलिए आरसीबी के ऊपर बात करते काफ़ी दिन हो गई, आज शुरू केकेआर से करते हैं, लेकिन चलते चलते आरसीबी की भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बता के जाएंगे। केकेआर ने इस आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर वेंकटेश अय्यर खरीदा है। उनके पास कोई कप्तान भी नहीं है। प्लेइंग 11 इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बनती है, एक बार उस पर बात करते हैं। रिटेन्ड प्लेयर सुनील नरेन, उनके साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे रेमनुल्लाह गुरबाज। इनकी टीम में किंटन डी कॉक भी है, लेकिन किंटन डी कॉक से पहले स्ट्रॉन्गेस्ट केस रेमनुल्लाह गुरबाज रखते हैं, जिस प्रकार से पिछले 1-2 साल रेमनुल्लाह गुरबाज के रहे हैं और ट्रस्टेड मर्चेंट है कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो रेमनुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करते नजर आएंगे आपको सुनील नरेन के साथ। नंबर 3 एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। पिछले सीजन इन्होंने कई बार नंबर 3 पे अंकुरिश रघुवंशी को भी खिलाया था, नीतीश राणा को भी खिलाया था, लेकिन इस बार कोई नहीं है। वेंकटेश अय्यर है 23.75 करोड़ में, और 23.75 करोड़ में अगर वेंकटेश अय्यर खरीदे गए हैं तो वो एक कैप्टनसी के भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है। प्लेइंग 11 पूरी करने के बाद मैं ज़रूर बताऊंगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2025 में कप्तान कौन कौन कंटेंडर है और कौन मोस्ट प्रोबेबल है। उसके बाद नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो अंकुरिश रघुवंशी जो इन्होंने खरीदे हैं, तो वो अंकुरिश रघुवंशी खेलेंगे। वेंकटेश अय्यर बॉलिंग में भी आपको 4 ओवर दे देंगे, सुनील नरेन आपको बॉलिंग में 4 ओवर दे देंगे, तो 8 ओवर आपके तो नंबर 3 तक के बैट्समैन दे देते हैं। नंबर 4 पे अंकुरिश रघुवंशी, स्टाइलिस्ट मोस्ट फैसिनेटिंग यंग प्लेयर अंकुरिश रघुवंशी, अंडर 19 भी इनका बहुत बेहतरीन गया था। मान लेते हैं कि हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वह मनीष पांडे नंबर 5 पे आपको खेलते नजर आएंगे। नंबर 6 पे सबका प्यारा रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह इस बार सीनियर लीडरशिप रोल में भी आपको नज़र आ सकते हैं। रिंकू सिंह भी जो है ना नंबर 5 पे आपको देखने को, नंबर 6 पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो आंद्रे रसेल, इनके स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर, 4 ओवर भी आपको निकाल के देंगे, और फिनिशर तो ये कभी से ही कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आंद्रे रसेल के बाद रमनदीप इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। बॉलिंग में भी ओवर निकालता है रमनदीप, बैटिंग तोड़ू कर रहा है, पिछले सीजन में हमने देखा था, और कोलकाता नाइट राइडर्स विनिंग टीम है। रमनदीप इनकी टीम में था, तो इन्होंने पिछले सीजन से देखो कौन कौन प्लेयर उठा लिए। सुनील नरेन इनका पिछला रिटेंड था, रेमनुल्लाह गुरबाज को वापस इन्होंने ले लिया है, किंटन डी कॉक को लिया है, लेकिन वो मतलब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनेंगे। अंकुरिश रघुवंशी जो है ना पिछले साल प्लेइंग 11 का हिस्सा हुआ करते थे, वेंकटेश अय्यर हिस्सा हुआ करते थे, रिंकू सिंह हिस्सा हुआ करते थे, आंद्रे रसेल हिस्सा हुआ करते थे, रमनदीप हिस्सा हुआ करते थे। तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप जो नज़र आती है ना, इवन मनीष पांडे भी जो इनका हिस्सा हुआ करते थे, बैटिंग लाइनअप जो नज़र आती है ना, वो आईपीएल 2025 में जो इन्होंने जीता था सेम। बस आप देखो तो इस बैटिंग लाइनअप में एक नीतीश राणा आपको नज़र नहीं आते, अन्यथा ये बैटिंग लाइनअप सेम की सेम नज़र आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हर्षित राणा गेंदबाजी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। हर्षित राणा टेस्ट में बढ़िया कर रहे हैं बीजीटी में, और बिल्कुल इनकी जो प्लेइंग 11 बनती है वो पिछली बार, बस एक नीतीश राणा को आप हटा दो तो उसके अलावा जो प्लेइंग 11 है ना ये सेम नज़र आ रही है। हर्षित राणा इनके पास पिछली बार भी थे, फिर इनके पास आ जाते हैं वरुण चक्रवर्ती, और फास्ट बॉलर एक ओवरसीज फास्ट बॉलर, पिछली बार इनके पास मिचेल स्टार्क थे, इस बार उनको रिप्लेस करके इन्होंने आंद्रिक नोरकिया लिए हैं। आंद्रिक नोरकिया के पेस से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, ज़बरदस्त तगड़े गेंदबाज है, और इनकी प्लेइंग 11 जो है उसमें से 9 प्लेयर ऐसे नज़र आते हैं जो पिछली बार आईपीएल 2025 की विनिंग टीम का हिस्सा थे। एक श्रेयस अय्यर और हटा लो आप, तो ये जो 8-9 प्लेयर है ना वो विनिंग टीम का हिस्सा हुआ करते थे। इम्पैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो मनीष पांडे की जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं वैभव अरोड़ा, जो कि पिछले सीजन में 20+ विकेट लिए थे। पिछले सीजन में 20+ विकेट वैभव अरोड़ा ने, 20+ हर्षित राणा ने, 20+ वरुण चक्रवर्ती ने, 20+ सुनील नरेन ने, और 20+ विकेट जो है ना वो आंद्रे रसेल ने लिए थे। तो ये टीम इतनी ज़बरदस्त थी। उन 11 में से 8 प्लेयर प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेंगे। 9वां प्लेयर आपका इम्पैक्ट प्लेयर है। तो ये टीम सॉर्टेड आउट है, ईडन गार्डन्स में खेलेगी। इस आईपीएल 2025 का फाइनल जो है वो ईडन गार्डन्स में हो सकता है। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई आईपीएल 2025 की जगह जो वर्ल्ड कप 2000 T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा उसकी तैयारियों में जुड़ जाएगा ये स्टेडियम, लेकिन आईपीएल 2025 शायद ख़त्म होने के बाद जो है ना ये ईडन गार्डन्स में, और ईडन गार्डन स्पिन फ्रेंडली पिच है। नरेन आपको देखने को मिलेंगे, वरुण चक्रवर्ती आपको देखने को मिलेंगे। इस टीम की मेजर मिसिंग सुरेश शर्मा हो सकते हैं, जो कि आरसीबी में हम बात करेंगे। वेंकटेश अय्यर अच्छे ओवर निकालते मिलेंगे। अब बात कर लेता हूँ लीडरशिप रोल में कौन रहेगा। तो वेंकटेश अय्यर पे इतने पैसे इन्होंने खर्चे हैं, आरसीबी और इनके बीच में बिडिंग वार काफ़ी लंबा गया था, 23 करोड़ तक आरसीबी सस्टेन किया था, 23.75 करोड़ में वेंकटेश अय्यर लिए हैं। तो नंबर 1 कंटेंडर वेंकटेश अय्यर चल रहे हैं। नंबर 2 पे आंद्रे रसेल का नाम आता है कि आंद्रे रसेल के
ऊपर भी ये टीम 10 साल से ज़्यादा का ट्रस्ट रख रही है और रिंकू सिंह भी कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में है। हालांकि अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई है, अपकमिंग 2 हफ्ते के अंदर इस पर पुष्टि हो जाएगी कि हु इज़ गोना बी कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स, IPL विनिंग कैप्टन जो है ना, वो IPL विनिंग टीम का जो कैप्टन है वो बनेगा। अब चलते हैं आप सभी की पसंदीदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर। RCB की टीम क्या होगी, क्या टीम डेविड खेलेंगे जैकब बेथेल से पहले या जैकब बेथेल खेल लेंगे? कल भी हमने प्लेइंग 11 पे बात की थी, जहां हमने जो है ना नंबर 3 की पोजीशन रजत पाटीदार को दी थी और टिम डेविड को एज ए फिनिशर उतारा था। एक दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 भी बनती नज़र आ रही है, जहां पे आप ओपनिंग करा सकते हैं कप्तान विराट कोहली के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विराट कोहली आपकी कप्तानी करते नजर आएंगे IPL 2025 में RCB की। और फिल साल्ट, नो ब्लंडर, फिल साल्ट जो है, और फिल साल्ट ने कल एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि भाई जैकब बेथेल नाम में बहुत इनके बारे में बड़ाई करता करता थक चुका हूँ, जैकब बेथेल बहुत तगड़ा आदमी है। और इस टीम में जो अभी टीम में बताने वाला हूँ, इसमें तीन इंग्लिशमैन है, तो मिनी इंग्लैंड जो बन गया है RCB का। तो विराट कोहली, फिल साल्ट, नंबर 3 पे जैकब बेथेल खेलते नजर आएंगे। जैकब बेथेल 6 T20I इनिंग्स खेली है, 177 का स्ट्राइक रेट है, और ये ससेक्स वगैरह और इनमें जो है ना ये T20 ब्लास्ट, वाइटलिटी ब्लास्ट जो ये खेलते रहते हैं इंग्लैंड में, 15 गेंदों में 50 बनाने का रिकॉर्ड है। प्रॉपर बेल्टर बैट्समैन है, तो विल जैक्स की एक अच्छी खासी रिप्लेसमेंट हमें नंबर 3 पे जैकब बेथेल के रूप में मिल गई है। नंबर 4 पे रजत पाटीदार आएंगे। रजत पाटीदार कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे भाई क्योंकि रजत पाटीदार स्पिनर्स को बेस्ट करते हैं, और उस टाइम पे स्पिन का जो स्लॉट है ना T20 में वो चलता रहता है। तो नंबर 4 बेस्ट लोकेशन फॉर रजत पाटीदार। और स्पिनर्स की तो यार बात छोड़ो, स्पिनर्स को तो जैकब बेथेल भी तगड़ा कूटते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 की मैं बात कर लूँ तो लाइम लिविंगस्टन, और लाइम लिविंगस्टन आपको 4 ओवर भी निकाल के देंगे। तगड़ा ऑलराउंडर है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस पर ट्रस्ट मत करो, ये ऑलराउंडर अच्छा नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, लाइम लिविंगस्टन इज ट्रस्टेबल। और 8.75 करोड़ में लाइम लिविंगस्टन आपको मिलता है ना, तो ये प्रॉपर मिनी ऑक्शन में ये बंदा 15-20 करोड़ का भी जा सकता था। तो इसको रिटेन करो, इसके साथ सस्टेन करो। टॉप 5 में आपके 3 इंग्लैंड के प्लेयर हो गए, फिल साल्ट हो गया, जैकब बेथेल हो गया है, और लाइम लिविंगस्टन। और इंग्लैंड के प्लेयर्स में इंजेक्टेड वेन्स में इंजेक्टेड होता है T20 क्रिकेट, तो ट्रस्ट करिए बढ़िया खेलेंगे ये। नंबर 6 पे दिनेश कार्तिक के रिप्लेसमेंट जितेश शर्मा। जितेश शर्मा कई लोग कह रहे हैं भाई 11 करोड़ में खरीदा है, भाई क्या करें। विकेट कीपिंग आपको जितेश शर्मा करते नजर आएंगे। उनका भी स्ट्राइक रेट जो है ना वो 170 प्लस का है। उसके बाद में बात करूँ तो कुणाल पांड्या आपको खेलते नजर आएंगे। 4 ओवर आप कुणाल पांड्या से भी निकाल सकते हैं, तो कुणाल पांड्या 4 ओवर दे रहे हैं, लाइम लिविंगस्टन 4 ओवर दे रहे हैं। और बैटिंग में भी कुणाल पांड्या इज़ फार बेटर देन योर शाहबाज अहमद और मयंक डागर। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट सच्चाई तो सच्चाई होती है भाई। उसके बाद बॉलिंग यूनिट अगर मैं स्टार्ट करूँ तो भुवनेश्वर कुमार हैंडी विद द बैट, और बॉलिंग में भी ज़बरदस्त, और टेलर मेड चॉइस फॉर RCB। 10.75 करोड़ में जो है ना सीधे खेलते नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार। उसके बाद जोश हेजलवुड आपकी टीम में नजर आएंगे। जोश हेजलवुड ज़बरदस्त गेंदबाज, और कई लोग कह रहे हैं कि जोश हेजलवुड किस तरीके का सही है। भाई शायद आप भूल गए, चेन्नई से भी ये बंदा खेल रहा है, RCB से भी ये पिछले एक सीज़न के बाद खेल रहा है, तो इनसे बेहतर कोई नहीं है प्लेयर आपको मैं बता दूं तो। जोश हेजलवुड ज़बरदस्त है, डिफरेंट ग्रेवी है जोश हेजलवुड। नई बॉल से बॉल करा लो, मिडल में करा लो, फिनिशिंग में विकेट नहीं मिलती जब करा लो, हाँ बॉल हाथ में थमाओ, विकेट आपको लेके देगा, रन बचाने रन रोक के देगा जोश हेजलवुड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन सुरेश शर्मा नज़र आते हैं। और सुरेश शर्मा का रिकॉर्ड आप पिछले डोमेस्टिक में खोल के देखो, IPL का रिकॉर्ड खोल के देखो, सुरेश शर्मा इज़ टू गुड। जोश हेजलवुड के बैकअप नुआन तुषारा भी है, जोश हेजलवुड के बैकअप जो है ना लुंगी एनगिडी भी है, जिनका इकोनॉमी 8.29 ही है। 14 मैचेज में IPL में 25 विकेट लुंगी एनगिडी ने भी लिए हैं। तो ज़बरदस्त टीम ये बिल्ट होती नज़र आ रही है। यश दयाल आपने जो रिटेन किए थे वो आपके रहेंगे 11वें प्लेयर, और यश दयाल जो है ना क्वालिटी लाते हैं, लेफ्ट आर्म है और बढ़िया हिट द डेक बॉलर है, बैक ऑफ हैंड भी अच्छी डिलीवरी जो है ना वो डालते हैं, और बढ़िया गेंदबाज है। तो ये RCB की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 नंबर 2 मुझे नज़र आई। नंबर 1 मैंने कल एक वीडियो में डाली थी। इम्पैक्ट प्लेयर की अगर बात करूं तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर राशिक दार खेलेंगे, और राशिक दार या तो राशिक दार को ले लो, बढ़िया तेज गेंदबाज है, कटर्स भी अच्छी डालते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, या फिर मनोज भांडे को भी आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हो। तो ये 2 टीमों की हमने बात की, KKR की हमने बात की, RCB की हमने बात की, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की हमने बात की। KKR का कैप्टनसी रोल में वेंकटेश अय्यर आ सकते हैं या आंद्रे रसेल आ सकते हैं। रिंकू भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मार्केटिंग इस समय रिंकू की सबसे तगड़ी है। मैं बार बार कहता हूँ IPL इज़ नॉट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी, IPL इज़ अबाउट टू बिल्ड द ब्रांड, और KKR इज़ ए ब्रांड विथ 3 ट्रॉफीज़।
वहीं आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, विराट कोहली 18वें सीजन में एज ए कैप्टन वापस आएंगे। आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में इनको अनवील किया जाएगा कि कप्तान बना दिए गए हैं। कितना बड़ा इवेंट वो हो जाएगा, कितनी बड़ी सुर्खियां ये बटोरेंगे। और ब्रांड तो आरसीबी अपने आप में एक ब्रांड है और ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। फेस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट विराट कोहली आपकी टीम में जब आते हैं तो वो लीड करेंगे। दोनों टीमों को आप रेट कर सकते हैं कि दोनों में किसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 मुझे लग रही है। अगर मैं बात करूं तो केकेआर की 11 मुझे 9 आउट ऑफ 10 लगती है। बिहाफ ऑफ पिछला आईपीएल सीजन उन्होंने जीता है और जो जो उनकी कमज़ोर कड़ियाँ थी उनको उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, नीतीश राणा परफॉर्म नहीं करते थे, अय्यर टाइटल जिताया यार, मैं नहीं कहूँगा कि वो परफॉर्म नहीं किए, लेकिन उनकी जगह जो है बढ़िया एक पिक वो लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मिचेल स्टार्क की जगह इन्होंने सीधे सीधे एनरिक नोरकिया को लिया है। आरसीबी लुक्स गुड, मेरे हिसाब से आरसीबी 9.5 आउट ऑफ 10। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है और आपको क्या लगता है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, बने रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। थैंक यू। मिलते हैं अगली 2 टीमों के साथ शाम को, और तब तक के लिए प्यार बनाए रखें।